हर हर गंगे हर हर गंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के साथ। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं और एक कहानी बहुत ही बेहतर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से पता चला है कि हमें अपने जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी उन बातों को किसी को बताने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है, ये सब इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। तो ये कहानी है एक तीतर की और उसके परिवार की और साथ ही उसके आस पड़ोस में रहने वाले कौवों की। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक तीतर, उसकी तितरनी और उसके बच्चे रहा करते थे। तीतर का मतलब ही चालाक होता है, चतुर होता है, क्लेवर जिसे कहते हैं। तो जो खुद में चालाक हो उसका परिवार भी चालाक ही होगा, क्योंकि सीख जाता है ना भाई। अब तीतर क्या करता, जंगलों में जाकर शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। रोज का यही आना जाना, अपने परिवार का भरण पोषण करना। तीतर की जो तितरनी थी, जो उसकी पत्नी थी, वो काफी सीधी थी और किसी की भी बातों में आ जाया करती थी। अगर किसी ने पूछा कि आज घर में क्या बना है तो बता देती कि आज ये बना है। बहुत ही शांत स्वभाव, सुशील। अब तीतरनी को यह पता नहीं था कि ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं और ज़्यादा टेढ़ा होना भी ठीक नहीं। उसी जंगल में जहाँ तीतर और तितरनी रहा करते थे, वहीं पास में एक कौवा भी रहा करता था। कौवा परेशान था, उसे कहीं भोजन नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढता था पर भोजन नहीं मिलता। और वो देख रहा रोज कि तीतर के घर में तो नए नए पकवान बने जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है और तीतर लाता कहां से? कौवा अपने आप में ही परेशान। कौवा ने युक्ति सोची, तीतर को बाहर निकलने दिया और तितरनी से जा मिला। तितरनी से मिलने के बाद कौवे ने बोला कि हे तितरनी, तुम्हारे घर से तो नाना प्रकार के खानों की खुशबू आ रही है और हर रोज ही आती है। रोज रोज तुम अच्छा अच्छा खाना खाते हो। ये बताओ कि ये तीतर ये खाना लाता कहाँ से है? हमारे तो बुरे हाल हैं, हमें तो कहीं नहीं मिलता। हमने तो सारा ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिलता। हमें तो खाना ही नसीब नहीं। भूख से बुरे हाल हो रहे हमारे। तितरनी सोचती है और बोलती है मनी मन में कि तीतर ने तो मना कर रखा है कि नहीं बताना है किसी को कि खाना कहाँ से आता है। लेकिन कौवे के बार बार आग्रह करने के बाद तितरनी कौवे को बता देती है कि हे कौवे, तीतर उस जगह गया है और वहां से खाना ला रहा है। अब क्या था, अगले ही दिन तीतर के निकलने से पहले कौवा वहां पहुंच गया और कौवा सब शिकार करके लाने लगा। जब तीतर पहुंचा तो तीतर को कौवे ने अपने पास भी नहीं फटकने दिया। अब कौवा चालाक बन गया। कौवा ने सोचा कि क्यों ना तीतर के बाहर निकलने से पहले इसका पीछा किया जाए हर रोज, और ये जहां जहां जाता है, जहां जहां इसने भोजन देखा है, वहां से इससे पहले भोजन लिया जाए और इसको वहां ना आने दिया जाए। यही सिलसिला चलता रहा। तीतर निकलता, कौवा भी पीछे पीछे, और जहां तीतर शिकार करता वहां कौवा पहले ही पहुंच जाता। अचानक से कौवे के घर में तो खाना पहुंच गया, लेकिन तीतर हमेशा खाली हाथ घर पहुंचा। अपने बच्चों और अपनी बीवी के पास पहुंचा, अपनी पत्नी के पास पहुंचा। अब हालात कुछ इस तरह से होने लगे कि तीतर को बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता और परिवार को भूखा सोना पड़ता। परिवार को भूखा सोना पड़ता तो तीतर को पत्नी पे गुस्सा आया और बोला
कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू अगर उस कौवे को नहीं बताती तो आज तुम, मैं और हमारे बच्चे यहाँ भूखे नहीं सोते। पत्नी झल्ला उठी, भले सीधी थी लेकिन तेज। बोले कि इस सब का प्रायश्चित हमारे ऊपर मत ठोको, हमसे मत बोलो कि हमारी गलती है ये। तुम नहीं रह सकते, नहीं कमा सकते तो रहने दो, लेकिन हमारे ऊपर मत थोपो कि मैंने बोला और तब जाके ये हाल हुए हैं। ये बात सुनकर पत्नी की तीतर परेशान हो जाता है, सोचता है कि इसके मुंह लगना भी बेकार है। तीतर क्या करता है, तीतर वापस जाता है जंगल की तरफ और एक आश्रम के पास जाकर बैठ जाता है। उस आश्रम के पास जाने के बाद वहां पर एक साधु महात्मा उसे देखते हैं और साधु महात्मा जब उसकी हालत को देखते तो बोलते हैं कि ये शायद बहुत परेशान है। तो साधु महात्मा पूछते हैं कि हे तीतर, क्या हाल है, क्यों ऐसे फटे हाल में यहाँ पर बैठे हुए हो, बात क्या है, सुनाओ। तीतर पूरी व्यथा सुनाता है, पूरी कहानी सुनाता है कि महाराज ऐसी ऐसी बात है और मेरी पत्नी ने कौवे को बता दिया और तब से यहाँ बुरे हाल हो रहे हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, बीवी बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं। तो साधु ने तीतर को बोला कि हे मूर्ख, जब तुझे पता था कि तेरी पत्नी की पेट में कोई भी बात नहीं पचती है, वो इधर उधर बोल देती है, तो चाहे वो तेरी ही पत्नी थी, तुझे उसको बताना जरूरी था क्या? अपना चुपचाप काम करता रहता, अपनी पत्नी से जरूरी नहीं थी ये बातें करनी। तीतर बोला कि महाराज समझाया था कि मत बोला कर किसी के पास, लेकिन फिर भी उसकी गलती के कारण ये सब हो गया। तो साधु ने बोला कि नहीं, कभी भी अपनी ऐसी बातें घर के अंदर भी नहीं बतानी चाहिए, जब पता हो कि घर में ही दिक्कत खड़ी है। अब इस वजह से तुझे भूखा रहना पड़ रहा, तेरे परिवार को भूखा रहना पड़ रहा है, तो अब ऐसा करना कि जब घर जाएगा तो अपनी पत्नी को बोलना कि अगर तूने बात बताई तो तुझे ही भूखा रहना पड़ेगा। तो अब जो है तू अपनी बात, हमारे घर की बात कहीं नहीं बताएगी, और अपने आप भी तू अपनी पत्नी को ये बातें मत बताना कि तू कहाँ से व्यवस्था कर रहा है। बोला ठीक है महाराज। तीतर ने ऐसा ही किया, अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया। तो जब तीतर ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया तो तीतर की पत्नी कौवे को भी कहां से बताती। और इस तरह से जो है तीतर के घर में फिर से खाना आने लग गया, तीतर अपनी व्यवस्था करने लग गया, और जो भूखे मरने की नौबत थी वो कहानी खत्म हो गई। वहां पर फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, खाने की व्यवस्था होने लग गई। फिर वापस तीतर साधु के पास जाता है कि महात्मा जी, आपके ज्ञान ने मुझे, मेरे घर को, मेरे बच्चों को भूख से मरने से बचा लिया। अगर आप नहीं मिलते तो शायद मैं मर जाता, मेरे बच्चे भूखे मर जाते। तो साधु ने बोला कि देख तीतर, इन 7 बातों को जिंदगी में याद रखना, जिनमें पहली बात है अपनी मजबूरी कभी किसी आदमी को मत बताना कि तुम परेशान हो या तुम्हारी कोई दिक्कत है। अपनी कितनी भी परेशानी हो कभी किसी आदमी को मत बताना, क्योंकि अगर सामने वाले को तुम्हारी मजबूरी का पता चले तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, उसे तुम्हारी कमियां पता लग जाएंगी। दूसरी बात, भविष्य की कोई भी रणनीति हो, भविष्य की तुम्हारी कोई भी योजना हो, उस योजना को भी किसी के पास मत बताना। और पीछे भूतकाल में जो तुमने कोई गलती कर रखी हो, उस गलती को भी कभी किसी को मत बताना, क्योंकि वो तुम्हारी रणनीति को खत्म कर सकते हैं और तुम्हारी की गई गलती से तुम पर प्रहार किया जा सकता है। तीसरी बात, अपने घर की बातें, अपने घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर जिस घर में तुम रहते हो, उस घर में जितने भी सदस्य हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने घर की बातें कभी किसी बाहर वाले को ना बताएं, क्योंकि अगर घर की बातें बाहर वालों को बता दी जाती है तो वो हंसी के पात्र बन जाते हैं और उस घर की कमियों का पता चल जाता है और लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं।
इसलिए अपने घर की बात को घर पे ही रखना चाहिए, उसको बाहर किसी से नहीं बतानी चाहिए। चौथा, अपने कमाई का जरिया तुम कहाँ से कमा रहे हो, कहाँ से खर्चा कर रहे हो, कहाँ से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, कहाँ से तुम भोजन ला रहे हो अपने परिवार के लिए, क्या कर रहे हो, ये सारे जरिए कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि अगर आप इन जरियों को किसी और को बता दोगे तो लोग उन जरियों को खत्म कर सकते हैं। पांचवी, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, तुम्हारी क्या कमजोरी है ये भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और तुम्हारी क्या ताकत है वो भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और छठी बात, अपने मित्र और शत्रु, तुम्हारे कौन कौन मित्र हैं वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए, और तुम्हारे कौन कौन शत्रु हैं वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने बताया कि तुम्हारा दोस्त वो है, तुम्हारा दोस्त वो है, तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति के पास तुम बोल रहे हो उस व्यक्ति से तुम्हारा कोई बहुत बढ़िया काम होने वाला होगा, और जिस व्यक्ति के बारे में तुमने बोला कि वो मेरा मित्र है, तो हो सकता है कि वो उस व्यक्ति का शत्रु। और अगर शत्रु के बारे में बता रहे हो तो हो सकता है कि वो जिस शत्रु के बारे में तुम बता रहे हो और जिसके पास बता रहे हो उसका वो मित्र हो, तो तुम तो दोनों तरफ से फंस गए। इसलिए अपने मित्र कौन कौन है, अपने शत्रु कौन कौन है, ये भी कभी बाहर नहीं बताना चाहिए। सातवीं और अंतिम बात, अपने से दिया हुआ दान, जो दान तुमने दिया उस दान को कभी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, कभी भी उसकी वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए। जो दान दिया, अगर बाएं हाथ से दान दिया है तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने क्या दान दिया है, क्योंकि अगर दान की वाहवाही लूटी या अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अपने आप को समाज में दिखाने के लिए दिया गया अगर तुम्हारा दान है, तो वो दान भी खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी इन 7 बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए, और इन पे आगे से ध्यान रखना। तीतर सारी बात समझ जाता है, तीतर बोलते धन्य हो गए प्रभु जो आपने इतना ज्ञान दिया। और ये ज्ञान सिर्फ तीतर और कौवे की कहानी के साथ ही नहीं है, ये जो 7 बातें हैं ये मनुष्य जीवन में जरूर लागू की जाती हैं और मनुष्य जीवन में लागू होती हैं। मनुष्यों का जीवन भी इन्हीं बातों पर आधारित होता है। उम्मीद है आपको ये ज्ञान, ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।